बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन और मेरे दीनी भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात बखैर व आफियत होंगे। सवाल ये है कि क्या एक औरत अपने बालों को जमा करके सर पर बांध सकती है, जूड़ा बना सकती है या नहीं? इसके ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर कोई औरत अपने बालों को इस तरीके से जमा करके बांधती है, इस तरीके से जूड़ा बनाती है कि वह ऊंट के कोहान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो वह औरत इस अमल की वजह से जन्नत की खुशबू से महरूम रह जाएगी। वह औरत जन्नत की खुशबू को भी महसूस नहीं कर पाएगी, यानी वह औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगी इस अमल की वजह से। इसी वजह से उलमाए किराम ये लिखते हैं कि अगर कोई औरत अपने बालों को जमा करके ऊपर के हिस्से में बांधती है, यानी ऊपर के हिस्से में जूड़ा निकालती है, तो ये सही और दुरुस्त नहीं है। खा वह अमल नमाज के अलावा हो या नमाज के अंदर है। अगर नमाज के अलावा है तो भी ये सही और दुरुस्त नहीं है, और अगर यही अमल यानी ऊपर के हिस्से में जूड़ा निकाल कर अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही है तो इस अमल की वजह से उसकी नमाज के अंदर भी कराहत आ जाएगी, ये अमल नापसंदीदा होने की वजह से। जिस तरीके से घुटने से नीचे तक पाजामा पहनना सही और दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स घुटने से नीचे तक पाजामा पहनकर या कोई कपड़ा लटकाकर नमाज पढ़ता है तो इस अमल की वजह से उसकी नमाज के अंदर कराहत आ जाती है, क्योंकि यह अमल नमाज और गैर नमाज में भी ममनू है। ठीक इसी तरीके से औरतों के लिए सही और दुरुस्त नहीं है कि वह ऊपर के हिस्से में जूड़ा निकाले, क्योंकि हदीस पाक के अंदर इसकी मुमानात आई हुई है। लेकिन कोई औरत ऊपर के हिस्से में जूड़ा ना निकाल कर गुद्दी पर पीछे के हिस्से में जूड़ा निकालती है तो इसकी इजाजत है, इसकी गुंजाइश है, और गुंजाइश ही नहीं बल्कि नमाज की हालत में इस तरीके से जूड़ा निकालना अफजल और बेहतर है। क्योंकि अगर पीछे के हिस्से में जूड़ा निकालकर बांध दिया जाए तो इसमें एहतियात यह होता है कि बाल खुलेंगे नहीं, क्योंकि बाल का छुपाना नमाज के अंदर जरूरी है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।